और एक ही चीज को फिर डिफरेंट सिनेरियोज में इंप्लीमेंट करना आपको पता लगता है। चलिए हमारे पास ये हो गया, ऐड भी हो गया, और हम ऐड भी कर पा रहे हैं अब, और हम डिलीट भी कर पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एक अपडेट करेंगे। अब अपडेट में एक चीज है कि हम ये करते हैं कि इसको टॉगल करते हैं। तो इसको टॉगल करते हैं तो ये रेड से अनरेड हो जाएगा और अनरेड से रेड हो जाएगा। तो ये भी अपडेट है और ये भी अपडेट है, तो दोनों में से कोई एक करा दूं तो दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है आपको? सिर्फ फर्क ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट बाकी किसी को नहीं छेड़ेगा, ये सिर्फ किसको छेड़ेगा। तो अब आपको पैच और पुट में फर्क नजर आ रहा है कहीं, कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कौन सी रिक्वेस्ट भेजूंगा, पैच, आई एम अपडेटिंग द पार्ट ऑफ डेटा। वो जो स्टेटस है उस पूरे ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, तो उसको अपडेट करना हो तो पार्शियली किसी रिसोर्स को अपडेट करना हो तो पैच। अब मैं कराऊंगा नहीं पैच, करना क्या, सारा कुछ अपडेट वाला काम, सिर्फ रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा रखना है, पैच का रखना है। उसको बैकएंड पे हैंडल भी उसी तरह से करना है। और अगर इसको करना है तो इसका मतलब ये है कि इस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा रिकॉर्ड एक फॉर्म पे ओपन होगा, एक फॉर्म पे पॉपुलेट होगा, उसमें चेंज करेंगे, सबमिट करेंगे, तो फिर जाके वो सर्वर पे नई कॉपी उसकी जो एग्जिस्टिंग है उसको रिप्लेस करके नया वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। अब दो हल हैं इसमें। एक हल तो ये है कि आप इस पे क्लिक करें तो यही चीज ओपन हो जाए और डेटा यहां से प्री पॉपुलेट हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक करें, मॉडल ओपन कर लें और उस मॉडल पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस या तीन टेक्स्ट बॉक्सेस कर लें और वो प्री पॉपुलेट हो जाए। तीसरा तरीका ये है कि मॉडल भी नहीं, एक सेपरेट कंपोनेंट बना लें। वैसे मॉडल भी सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे आप बना सकते हैं। एक सेपरेट पेज या कंपोनेंट बना लें, आप इसको उधर ओपन करके उसको प्री पॉपुलेट करें। यस, पेज तो नहीं, यहाँ पेज भी कंपोनेंट ही होता है, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में। अब पहला तरीका में हर्डल क्या है, पहले तरीके में हर्डल क्या है कि आपने देखें कि जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो पहला हल तो ये है कि पहले ये खुद ब खुद खुलना चाहिए। ये नहीं मैं इस पे क्लिक करूं तो ये खुद ब खुद खुल जाना चाहिए। अभी तो ये खुल रहा है ना, ऐड के बटन पे क्लिक करें तो। अब एक और हल है कि एडिट के लिए क्या मुझे अलग फॉर्म बनाना है या इसी को रीयूज कर सकता हूं। तो अभी तक हमने एडिट के लिए सेम फॉर्म को रीयूज नहीं किया। अब हम कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे फिर ये डिसाइड करना है, ये सारे मैं अगेन अप्रोचेस बता रहा हूं, डिसाइड ये करना है कि इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कितने काम करने हैं। एक काम इसको ओपन करना है, दूसरा काम उसको प्री पॉपुलेट करना है, और तीसरा काम ये डिसाइड करना है कि ये अपडेट के लिए खुला है या ऐड के लिए खुला है। नहीं समझ में? नहीं, तो भाईजान प्री पॉपुलेट होने के लिए उससे पहले ये डिसीजन करना है कि इसको जब खोलना है तो ऐड के लिए खोलना है या एडिट के लिए खोलना है। तो तीन कामों का डिसीजन करना है कि जब इस पे क्लिक हो तो पहली बात है उसे ओपन करना है, दूसरी बात उसे प्री पॉपुलेट, या दूसरी बात ये कह लें कि उसको ऐड के लिए खोलना है और एडिट, तो तीसरे का जवाब ऐसे ही मिल जाएगा। अगर एडिट के लिए खुला है तो इसका मतलब उसको प्री पॉपुलेट करना है, और अगर एडिट के लिए नहीं खुला तो इसका मतलब उसको प्री पॉपुलेट। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले ये डिसीजन कर लें, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एडिट के लिए खुला है या ऐड के लिए खुला है। तो जरा इस बात पे गौर करें, जब हम किसी रिसोर्स को एडिट करते हैं तो एडिट के लिए आईडी चाहिए होती है। आईडी को हम पैराम्स में भेज रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे तो समहाउ हम पैराम्स में जाके चेक करेंगे कि क्या आईडी है या नहीं है। अगर आईडी होगी तो इसका मतलब हमने इसके ओपन होने का डिसीजन इस आईडी के बेस पे करना है। अगर आईडी है तो इसको प्री पॉपुलेट कर दो, सेम फॉर्म को रीयूज करना। अगर तो अलग बनाना हो तो मसला ही नहीं है, ये मसला ही खत्म। लेकिन चूंकि वो मैं पहले बता चुका हूं तो हर दफा एक ही चीज रिपीट करना मकसूद नहीं है ना, अगेन सिनेरियो आ गया। तो अब हमें ये डिसाइड करना है इसकी। अभी एक ही तरीका है एडिट का, कैसे पता चलेगा, पैराम्स में आईडी आ रही है तो एडिट है, आईडी नहीं आ रही तो ऐड है। तो एक सिनेरियो तो पता लग गया। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहां से लिस्ट में जाते हैं, लिस्ट में जाके सबसे पहले एडिट का बटन देखते हैं। एडिट का बटन हमारे पास पेंसिल, ये वाला एडिट है ना। तो इस एडिट पे अब मुझे बताइए, बटन हो सकता है? ये बटन नहीं हो सकता ना। क्यों लिंक होगा और क्यों बटन नहीं होगा, इसका इसका जवाब भी दे दें फिर। क्योंकि बटन अगर हो तो मैं यूआरएल में आईडी नहीं भेज सकता। तो क्या होगा, ये दिखने में शक्ल से बटन ही होगा, अंदरूने खाना क्या होगा, लिंक होगा। तो हमने ऐड टू डू में राउटिंग की हुई है।
हमने तो एटीट्यूड में राउटिंग ही नहीं की भाई। समझ आई बात? तो पहले राउटिंग पे चले मैं, ये छोड़ दें इसको इधर ही, राउटिंग कर ले मेरे ख्याल में। क्योंकि राउटिंग से फिर ऐप में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स फिर होम में डालने पड़ेंगे और होम का कंपोनेंट इधर आके डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मैंने बैक वक्त रेंडर करवाने हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली से एक तीसरा टर्मिनल ओपन करते हैं। अब अगेन ये अब लक है आपकी कह लें या बैड लक है कि आप जो असल काम है वो शुरू ही कर नहीं पा रहे। फ्रंट एंड, और इसमें हम करते हैं जी npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। वर्जन 6 के लिए वर्जन 6 साथ स्पेसिफाई करना पड़ता है, @6 रिएक्ट राउटर। और इनकी तो पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन मिलती नहीं है मुझे, वो एक आर्टिकल मिल गया था मैंने उसको बुकमार्क कर दिया, वहां पे इसके सारे पढ़े हुए। असल में ये अभी इवॉल्व हो रही है ना चीजें, पहले ये बिल्कुल सिंपल थी, अब अभी चीजें इवॉल्व हो रही हैं तो अब हम कहाँ से गेट टू स्टार्ट करें यार। ये वर्जन 5 है, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, npm भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, सिंपली रिएक्ट राउटर डॉम v6। npm की जरूरत नहीं है, ये भी आप ओपन कर लें, दैट्स इवन अ गुड वन। ये npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, और रिएक्ट डॉम इन्होंने काफी कुछ चेंज कर दिए, तो हम किधर गया है, आप वाली सजेशन को फॉलो कर लेते हैं। आई होप कि रिएक्ट राउटर डॉम है, वर्जन मेंशन करने की इसका मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। और इतनी देर में हम ये कर लेते हैं, इंपोर्ट BRO WSCR ब्राउजर राउटर एज राउटर राउट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक, तो राउटर के बाद राउट है, ठीक है जी। आपको पता है कि हमने अपनी सारी ऐप को किस में करना होता है, इसके अंदर हमें क्या लेना होता है, राउट पाथ this element going to be this, इसमें हमें क्या देना होता है, home like this, और ये दोनों चीजें हमें किसको देनी है, ये हम यहाँ पे जाते हैं, बैकएंड को तो कोलैप्स करते हैं, इधर कंपोनेंट्स को जाए पेजेस में जाते हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं जी, home.jsx, और इसको, अब ये चीजें तो मेरे ख्याल में आपके लिए मसला नहीं है ना, इसको इशू कर लेते हैं। ये दोनों कंप्लेन करेंगे जी हम तो इंपोर्ट ही नहीं हुए इधर, तो आप क्या करेंगे, import that is going to be add to do, वो यहाँ टैग आप इसको मिटा के दोबारा करेंगे तो ऑटो कर लेगा इंपोर्ट, वो एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से होते हैं, मैंने की भी एक्सटेंशन, यहाँ पे भी हो जाती है, इस पे भी हुई भी है, मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया ना इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। सो एड टू डू और टू डू ये दोनों हो गए, ये कंप्लेन हो गई खत्म। इधर अब मुझे क्या करना है, होम को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट होम फ्रॉम होम, हमारी कंप्लेंट्स खत्म हो गई, और अब ये दोनों या ये तीनों यहाँ से हो गए खत्म, और
ये हो गया राउट, यानी बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारा ठीक चल रहा है सब कुछ। तो अच्छा, ये एक और चीज है, राउटर के बाद हमारे पास राउट्स भी है, ठीक है। और ये जितने भी राउट हैं, ये सारे के सारे राउटर के अंदर क्या होता है, हमारा राउट्स होते हैं, और इन राउट्स के अंदर फिर हमारा राउट होता है, ठीक है जी। इसको आप यहां से कर लें फॉर्मेट, इसको कर लें यूं, और एवरीथिंग इज बैक टू वर्क। अब हमें करना क्या है, अजान हो जाए तो मैं उतनी देर में ये रिफैक्टरिंग करता रहता हूँ, आप देखते रहें सब साथ साथ। है जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कोई पाथ नहीं दिया, सिर्फ रूट यूआरएल के फौरन बाद क्या दे दिया, पाथ क्यों नहीं दिया? पहले जब मैं अलग कंपोनेंट बनाता था ना, एडिट कंपोनेंट, तो मैं एडिट का पाथ देता था। अब वो कंपोनेंट तो है ही नहीं, कंपोनेंट तो वही रूट है। उसी रूट कंपोनेंट पे बाजूकात आईडी आएगी, बाजूकात आईडी नहीं आएगी। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा बगैर आईडी वाला ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ये ठीक चल रहा है, और अगर यहाँ पे आईडी आएगी तो उसको भी ठीक चलना चाहिए, ठीक। सो अब हम इस आईडी की बेस पे ये चेक करेंगे, यहाँ पे किधर गया, ये है हमारा टू डू लिस्ट का कंपोनेंट, और इस टू डू लिस्ट के कंपोनेंट में इसमें हमारा फॉर्म नहीं है ना, मसला ये है, हमें फिर वो स्टेट की जरूरत पड़ रही है, स्टेट शेयरिंग की जरूरत पड़ रही है। फॉर्म इसमें अब है नहीं, फॉर्म कहीं और रेंडर हो रहा है। ये तो सिर्फ क्या है, लिस्ट है ना, तो हमने कंडीशन किस पे लगानी है, फॉर्म पे लगानी है। तो फॉर्म बेसिकली आपका है किधर, एड टू डू में, और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, एड टू डू में जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, यूज पैरम्स, पैरम्स इंपोर्ट हो गया कहीं, यूज पैरम्स, ठीक। और इस यूज पैरम्स में हम क्या कहेंगे जी, कॉन्स्ट, और देंगे हम इसको। अब एक और मसला भी है, जब हम ये रेंडर कर रहे हैं ऐप में तो एरर क्यों है कि यहाँ पे हमने ये नहीं किया हुआ, ठीक। अब ये जो है, ये यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, ऑप्शन, यानी ऑप्शनल दे सकते हैं। अब अगर हम यहाँ सिर्फ आईडी देंगे तो वो हमेशा क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यार हमेशा आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आईडी आएगी तो ये ठीक चलेगा, ठीक। लेकिन आईडी नहीं आएगी तो वो ठीक नहीं चलेगा।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि हम इस आईडी को किसी तरह क्या बना लें, ऑप्शनल बना लें। तो राउट पैरम्स को ऑप्शनल कैसे बनाते हैं, इसको पहले देखना है अगेन, ठीक है। मेकिंग राउट पैरम्स ऑप्शनल, इसका मतलब ये है कि अब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे कि आपको किसी एक चीज पता ना हो, फ्लो पता है कि ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं जी कि हमने ये देखना है कि रिएक्ट में राउट्स को ऑप्शनल कैसे बनाते हैं। रिएक्ट राउटर 4 एंड अबव और 4 एंड अबव, रिएक्ट राउटर 6। तो आपने किसका देखना है, रिएक्ट राउटर 6 का देखना है। तो राउट पाथ दिस दिस, तो इसका मतलब है इसके बाद क्या लगा ले, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा ले। दैट्स माय फिलोसफी या माय अंडरस्टैंडिंग अभी तक। मैं यहाँ पे क्या लगा लूंगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर मैं यहाँ पे राउट्स नहीं भी दूंगा तो भी ठीक, ये भी दूंगा तो भी ठीक, वो जो ब्रेक हो रहा था वो नहीं हो रहा। तो अगेन नया पॉइंट, यू आर द लकी वन, कहीं ये डिस्कस नहीं किया। एडिट के लिए हमेशा अलग से फॉर्म बना रहा था और ऐड के लिए हमेशा, तो वो रिडंडेंसी हो गई ना, मतलब एक ही चीज यूज हो सकती है, डिजाइन सब कुछ सेम होना है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपके इसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि भाई एडिट है या ऐड है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो एक काम तो हो गया, डिसाइड हो गया कि एडिट के लिए ओपन करना है या अब इसे ओपन करना है, इसको इसको ओपन करना है, गॉट इट। तो इस ये ओपन हो कैसे रहा है, पहले हम तो नहीं कर रहे, इसे कौन कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं ना। लेकिन जरा गौर से देखिएगा बूटस्ट्रैप कैसे कर रहा है। ऐड टू डू में जाएं और वो पोर्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके क्लिक पे वो ओपन हो रहा है, समझ आ रही है ना बात। इसके क्लिक पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट आर्या एक्सपेंडेड क्या है, तो हम पहले इसका बिहेवियर देखते हैं। जो फ्रंट एंड डेवलपर है उनको ज्यादा मजा आएगा, जो बैक एंड डेवलपर है वो ज्यादा तंग हो जाएंगे, एक ही मजाक है यार। अब हमें इसे ओपन करना है, तो पहले इसका बिहेवियर देख लें कि ये ओपन होते हुए करता क्या है। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम इस सेक्शन में आ जाते हैं। ये वाला क्या है पूरा, ये वो पूरा कोलैप्स है, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, जब ये खुला हुआ है इसके साथ एक एडिशनल क्लास आ रही है, जब ये बंद है वो शो की क्लास हट रही है। यानी जिसकी क्लास कोलैप्स है ना, जिसकी क्लास, तो कोलैप्स किसकी क्लास है, यानी ये पी है ना, ये तो बटन है, खुलना और बंद होना, ये है ना सारा पैनल। तो कोलैप्स के साथ अगर मैं यहाँ एक क्लास हार्ड कोड कर दूं तो ये हमेशा शो रहेगा। कहानी पता लग गई आपको, करना क्या है आपको। अब देखें बाय डिफॉल्ट मैं रिफ्रेश करता हूं तो पहले बाय डिफॉल्ट बंद होता था, जब मैं क्लिक करता था तो वो खोलता था। क्लास जाके हार्ड को मैंने पहले कहां से देखा कि ये कैसे बिहेवियर, मैंने जाके इंस्पेक्ट करके देखा यार कि इसे कोलैप्स करने पे कौन सी स्पेशल चीज है जो कि इसे हाइड एंड शो कर रही है। तो मुझे पता लगा, हाँ जी मैंने पकड़ लिया है, ये वाली शो की क्लास है, ये देंगे तो ये शो रहेगा हमेशा, ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इस शो को ऐसे ना ट्रिगर करें, इस शो को कंडीशनल बना लें। क्या बना लें, अच्छा वो कंडीशन कैसे, आपके पास ऑलरेडी यूज पैराम्स आ रहा है ना, और यूज पैराम से आप आईडी निकाल रहे हैं ना। आप चेक करें कि अगर आईडी की वैल्यू है तो शो की क्लास लगाए, अगर आईडी की वैल्यू नहीं है तो शो की क्लास ना लगाए। मजा आ जाएगा बड़ा। मतलब अगर आईडी है तो क्या मतलब है कि हमें बाय डिफॉल्ट वो खुला हुआ चाहिए। अभी पॉपुलेट छोड़े ना, प्री पॉपुलेट तो अगला स्टेप है, मैंने 3 स्टेप्स बताए थे आपको। पहला स्टेप ये है कि आपने यूआरएल से आईडी भेजनी है। जब ऐड का केस हो तो आईडी नहीं होनी चाहिए, जब एडिट का केस हो तो आईडी होनी चाहिए यूआरएल में। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, इस कोलैप्स को खोलना है, बाय डिफॉल्ट बंद होता है। अब अगर ऐड करना है तो आप खुद क्लिक करके खोलें, अगर एडिट के बटन पे क्लिक हो तो आप क्लिक ना करें, वो खुद ही खुल जाए। तीसरा स्टेप है पॉपुलेट करना, ठीक है। अब जरा ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हो तो इसका मतलब यह है कि अगर आईडी आएगी तो इस आईडी में वैल्यू होगी। अब मैं इस आईडी की वैल्यू को यहां जाता हूं कोलैप्स, और आपको पता है कि जब मेरे को लॉजिक लगानी होती है तो हम सिंगल या डबल कोट्स के बजाय बैकटिक्स लिखते हैं, और बैकटिक्स आपको पता है क्या होती है, इसमें कोई मसला नहीं है।
ये जो शो की क्लास है ना, ये शो की क्लास मुझे ऐसे नहीं देनी। तो कैसे देनी है? इस इस डायनामिक एक्सप्रेशन, और मैंने कहा जी कि आईडी अगर है, इसमें आईडी होगी तो ट्रू होगा, नहीं होगी तो फॉल्स होगा। अगर आईडी है तो क्या करो, और नहीं है तो क्या करो। अगर है तो कौन सी क्लास दे दो? ये वही क्लास दी है मैंने, बजाय हार्ड कोड करने की कंडीशन चेक कर ली। अगर आईडी है तो इसको ये शो की क्लास दे दो, अदरवाइज इसको शो की क्लास नहीं देनी। ठीक। अब मुझे एक खतरा है सिर्फ, अब सारे खतरात कि यार वो उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को पंगा ना करेगी। ठीक है, लेट्स सी दैट। ये समझ आ गई कहानी? तो अब मुझे शो की क्लास नहीं देनी, तो यही पंगा था। अच्छा, ऊपर आईडी है, तो अगर मैं इस आईडी को हटा दूं, तो ये देखें कि ये तो इसका मतलब नॉर्मली पंगा नहीं कर रहा है, इसका डर था। अब जब मैं इसे नॉर्मली ओपन करूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो यहाँ चेक कर रहा है आईडी नहीं है, उसने कहा जी शो की क्लास भी नहीं है। अब जब मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, आईडी है, तो दो स्टेप हो गए। आखिरी स्टेप इसको प्री पॉपुलेट करना है। ठीक है, ये कहानी अगर समझ गए ना, तो आपको यकीन माने डेवलपमेंट में वाकई मजा आएगा। कि इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में है सब कुछ। अब आपकी सोच का अंदाज है, आप उसको कैसे बदल लें। चले जी, अब आखिरी स्टेप क्या है कि मुझे इसमें प्री पॉपुलेट करना है। अच्छा, अब भी दो सूरतें हैं, कब प्री पॉपुलेट करना है और कब नहीं करना। यस, अगर यूआरएल में आईडी आ रही है तो इसका मतलब एडिट के लिए खुला है, और जब एडिट के लिए खुला है तो प्री पॉपुलेट होना चाहिए। अगर आईडी नहीं आ रही तो इसका मतलब ऐड के लिए खुला है, और ऐड के लिए खुला है तो प्री पॉपुलेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है जी कि मुझे, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि प्री पॉपुलेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, इसमें भी वैल्यू का एट्रीब्यूट आएगा और इसमें भी वैल्यू का एट्रीब्यूट आएगा। तीनों में वैल्यू आएगी ना भाई। इसमें भी क्या आएगा जी? वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू होनी है या नहीं होनी। दो ही सूरतें हैं, या वैल्यू होनी है या, तो होनी कब है और नहीं कब होनी। जब ये एडिट के लिए खुला होगा तो वैल्यू होनी है, और जब एडिट के लिए नहीं खुला होगा तो वैल्यू नहीं होनी है। अब अगला सवाल ये है कि जब ये एडिट के लिए खुला है तो डेटा कहां से आना है और कौन सा आना है। क्योंकि देखें, एडिट के लिए खुलने का मतलब क्या है? एडिट के लिए सिर्फ इधर से तो नहीं खुलेगा ना, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वही खुलेगा। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी यूआरएल में आएगी, उसकी आईडी यूआरएल से गेट करेंगे तो फिर सर्वर पे कॉल भेजेंगे कि भाई ये आईडी है, इस आईडी का डेटा दे दो। ये आईडी है, इस आईडी का डेटा दे दो। अब इस आईडी का डेटा दे दो का मतलब यह है कि यहाँ पे मुझे क्या भेजना है, सर्वर को एक और कॉल भेजनी है। अब जब सर्वर को एक और कॉल भेजनी है तो इसमें पहले के यूज इफेक्ट लगा हुआ नहीं हुआ। अच्छा, कॉल भेजनी है तो मुझे किधर भेजनी है भाई? जो ही ये कंपोनेंट रेंडर हो, यूज इफेक्ट चला दो। यूज इफेक्ट में चेक करो, आईडी है तो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजो, आईडी नहीं है तो सर्वर पर रिक्वेस्ट ही ना भेजो। यूज इफेक्ट लाजमी चलाओ, कि हम चाहते हैं कि जो ही ये कंपोनेंट ओपन हो तो फौरन यूज इफेक्ट चले। अब यूज इफेक्ट के अंदर की लॉजिक डिसाइड करनी है जी, आईडी है तो सर्वर पे कॉल भेजनी है, आईडी ही नहीं है तो सर्वर पे कॉल भेजने का मकसद ही नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप करेंगे जी यूज इफेक्ट। अब आपको ये भी समझ आएगा कि ये काम क्यों आखिर के लिए रखा था एडिट वाला। पहले डिलीट ऐड और कर दिया, तो ये काम यूं करना है जी, यूं करना है जी, यूं और यूं करना है। अब मैं कहता हूं जी कि इस यूज इफेक्ट को जब भी चलाए तो पहले ये चेक कर ले। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कॉल कर सकता हूँ ना, कॉन्स्ट गेट डेटा बाय आईडी, और इस गेट डेटा को इसके अंदर कॉल कर दूं। हाँ, तो मैं इसको अब यूं कर सकता हूँ ना भाई, इसके अंदर आके आईडी, आईडी आए कॉल कर दो, अदरवाइज
ठीक, समझ आई बात? या अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन देनी है तो इसे कॉल ही कब करो, इफ आईडी एल्स की कंडीशन ही देते ना, फंक्शन चलेगा ही तब जब, तो आपको पता है इफ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो वो करली ब्रैकेट्स देने की जरूरत भी नहीं है। समझ आई बात? अब जब ये गेट कॉल हो जाए तो गेट कॉल होगा तो इधर आएगा, गेट कब कॉल होगा, जब आईडी होगी, जब इधर आएगा तो यहाँ पे हम यही काम नहीं कर सकते भाई, ट्राई कैच, सिर्फ फर्क क्या हुआ, इसको भी एसिंक बना दें और इसको क्या बना दें, देख लें भाई पोस्टमैन पे आपका राउट क्या बना हुआ है, सिंगल आइटम सर्वर से लाने के लिए राउट लिखा हुआ है ना पहले, हाँ वो देख लेते हैं हम सर्वर पे राउट क्या बना हुआ है, और उसके लिए हमें साथ में स्लैश के साथ क्या देना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी, ये तो नहीं देना पड़ेगा कम से कम, इसको तो यस आईडी डायनामिक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीजें अगर आप समझ गए ना तो मेरे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा आगे चल के, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजों को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, इस आईडी को रिकॉर्ड ही नहीं पड़ा होगा इसलिए उसने डाल दिया हुआ है, ठीक है। हम ये करते हैं गेट टू डू पे करते हैं ये, और इस आईडी को कॉपी करते हैं गेट टू डू बाय आईडी पे ये डालते हैं, ये डालते हैं और ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा आउट क्या बन रहा है, v1 to do स्लैश id, v1 to do स्लैश, यार स्लैश टू डू और स्लैश id, इसका मतलब आईडी को हमें यूं लिखना है, और इसका मतलब ये है कि ये तब चलेगा जब आप इसको इंटरपोलेट करेंगे, इसको वैसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं, ये बैकटिक्स में आप, ठीक है? होगी बात, ये क्या होना चाहिए, गेट, ये बात भी होगी, रिस्पॉन्स आएगा, ये काम तो अब नहीं चलेगा ना, जो पिछली लॉजिक है, ये हम क्या करेंगे, अगर ये सब कब चलेगा, इसकी बेस पे, जब इसकी बेस पे चले तो फिर ये जो इनिशियल स्टेट है, इस इनिशियल स्टेट को खाली तो नहीं होना चाहिए ना, फिर इस इनिशियल स्टेट को क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए ना। तो जब ये आए रिस्पॉन्स, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या चीज आएगी, ठीक है? हमें याद नहीं है बैकएंड पे हमने क्या दिया हुआ था, बट रेस डॉट डेटा जो भी आएगा वो रेस्पॉन्स की डेटा प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि रेस पूरा बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एक्स्ट्रा मेटा डेटा भी होता है। अदरवाइज अभी तक हमने ये एरर सेट मैसेज वाला इसमें नहीं किया हुआ स्टेट, तो हम इसे लॉग कर देते हैं, अगर कोई एरर आए तो हमें लॉग में दिखा दे, ठीक। तो ये गेट डेटा कब कॉल हो रहा है जी, जब आपके पास आईडी होगी, जब आईडी होगी तो गेट डेटा बाय आईडी कॉल होगा, गेट डेटा बाय आईडी कॉल होगा तो ये आईडी हमें यहाँ रिसीव करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ऊपर यूआरएल से आ रही है तो ये तो आएगी आएगी, ठीक है। और बाकी सारा काम ठीक है, हमारी लॉजिक के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है, और हम अब देखते हैं कि अक्सर हमारी लॉजिक गलत ही होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, बाय डिफॉल्ट दोबारा शुरू करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये होगा, हम इसको करते हैं, कंसोल पे आ गया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, या एरर, या तो कंसोल पे कुछ नहीं आया, मुबारक हो, अक्सर अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ। किसी और पे क्लिक करें, नहीं आया, इसका मतलब कहाँ मसला होना चाहिए, एक बात तो तय है कि जब ये कंपोनेंट रेंडर हुआ होगा, अच्छा एक और बात तय है कि अब सिर्फ कंपोनेंट रेंडर पे ना चलाए, जब आईडी चेंज हो तब भी चलाए, क्योंकि देखें इस पे मैंने क्लिक किया ना तो पहली दफा तो कंपोनेंट रेंडर होगा, जब इस पे क्लिक किया तो कंपोनेंट तो रेंडर नहीं होगा, आईडी चेंज होगी ना, तो यूज इफेक्ट कब कब चलना चाहिए, जब आईडी चेंज हो तब भी, ठीक। सो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके यस, मतलब हमें एरर ही आए खुशी कितनी होती है, आ गया आ गया आ गया, वो अगली बात बाद में देखेंगे, आ गया है कुछ ना कुछ, ठीक है। सो नाउ अब अगर जी रिक्वेस्ट फेल विद द स्टेटस कोड 404, हाँ 404 का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई रोला किया हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम उस रोले को देखते हैं, अच्छा हमने
ये वो कहा हुआ है जी कि इफ आईडी अगर आए तो गेट डेटा बाय आईडी कॉल करें, ये आए तो लोकल होस्ट 8000 स्लैश v1 स्लैश to do 8000 स्लैश 1 स्लैश to do। ये देख रहे हैं हम मस्ती यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ एक टू डू नहीं है, यहाँ दो टू डूज थे, पता नहीं हम क्यों स्किप कर दिया, और ये भी हमने ब्लेंडर मारा है, दो टू डूज क्यों आ रहे हैं, एक आना चाहिए था। टू टू चले ठीक। अब आप जाएं वापस, तो पहली दफा कुछ चीज चल जाए ना तो वो मोजे से कम नहीं होती ठीक है, तो हम मोजे से बहुत कम करते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पे किया जी, हमारा वही टू डू आया जिस पे हमने क्लिक किया। अच्छा ये साबित करते हैं, अब ये डी आना चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए पे क्लिक कर दिया हमने, डी किस पे, 5 पे क्लिक करते हैं, 5 पे क्लिक किया हमने तो 5 आया, 6 पे क्लिक किया हमने तो 6 आया, 0 पे क्लिक किया हमने। तो जब कोई चीज चल जाए ना तो बार बार ट्राई करने का दिल करता है जब ना चले तो फिर बंदा पहले तो भाई झिझक रहा है कि तो गलत ही ना हो जाए। बहरहाल, तो इसका मतलब है अब हम परफेक्ट पोजीशन में हैं कि हम यहाँ कंसोल के बजाय इस स्टेट को पॉपुलेट कर दें या स्टेट को फिल कर दें। अब मुझे ये बताएं कि इस स्टेट को फिल यूं करें, सेट टू में यूं करें, यूं करेंगे तो क्या होगा, म्यूटेशन। वैसे म्यूटेशन में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन इस म्यूटेशन में नुकसान क्यों है कि सर्वर में इस ऑब्जेक्ट में दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ रही हैं। वैसे अगर म्यूटेट कर भी दें तो दो एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन ये वाली तो होंगी ही होंगी ना, इस केस में कोई नुकसान होने का खदशा शायद नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें ना करें। ठीक है, तो आप क्या करें, बताएं ना, ये म्यूटेशन करें और क्या करें। इम्यूटेशन कैसे करेंगे, जो इनिशियल स्टेट है अपडेटेड स्टेट भी वही होनी चाहिए। अब क्या करें, टाइटल इस डॉट, समझ आई बात, बॉडी स्टेटस। अब एक्चुअली हमने वो ऑब्जेक्ट म्यूटेट कर लिया है, एक्चुअली हमने वो ऑब्जेक्ट क्या कर लिया, म्यूटेट कर दिया, लेकिन जब म्यूटेट किया तो हमें पता है कि हम सारी प्रॉपर्टीज को रीअसाइन कर रहे हैं, तो इस केस में म्यूटेशन चलेगी। म्यूटेट करने का मतलब क्या, इम्यूटेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करते करते बाकियों की लूज ना कर दें, मकसद यही होता है ना। तो अब हम पता है कि हम जानबूझ के तीनों को ही रीअसाइन कर रहे हैं, तो ठीक है जी, अपडेट कर दो उस ऑब्जेक्ट को विद ऑल दोज। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे हम डायरेक्ट रेस्ट डॉट डेटा भी लिख देते ना तो हमारे पास आ क्या रहा है, ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये और ये तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, तो मैंने टाइटल बॉडी स्टेटस चाहिए था, तो उस नए आने वाले यानी इसी स्टेट में मैंने ये तीनों चीजें क्या कर दी, वही डाल दी जो सर्वर से आ रही हैं। बात समझ आ गई है ना। अब जब ये चलेगा तो टू डू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू में खाली जो छोड़ा हुआ है मैंने, इस वैल्यू को क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, टू डू ऑब्जेक्ट है डॉट, लेकिन ये हर केस में नहीं, चेक करूंगा कि अगर इसमें कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू क्या कर दे, फिल कर दे, अदरवाइज एम्प्टी रख दे। भाई जरूरी तो नहीं है ना हर वक्त टू डू डॉट टाइटल में कोई वैल्यू है, जब ऐड करेगा तो तब तो कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ही देनी है ना। और यही काम किधर करूंगा, इधर, और इसमें क्या करूंगा, बॉडी, इसमें क्या करूंगा, बॉडी, ये दो देख लेते हैं।
ठीक है, और अगर ये चीज हो जाए, ऐड के लिए कॉल करें, कुछ नहीं होगा, सब कुछ रियल टाइम हो रहा है। आहा, मजा नहीं आ गया है? मजे की चीज आपके लिए बनी है, पिछले किसी बैच में ये डिस्कस नहीं हुई, और अगेन 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 इंटरेस्ट। अच्छा, बाकी बात आखिरी रह गई ये, अब इसकी तो वैल्यू नहीं होती, इसकी तो वैल्यू इसकी तो वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करें जी, इसकी वैल्यू के बजाय हम दोनों में से कोई एक स्टेट सेलेक्टेड रखनी है बाय डिफॉल्ट, या रेड या, और इसकी डिपेंडेंसी किस चीज पे है कि बैकएंड से जो डाटा आ रहा है उसमें जो स्टेटस की वैल्यू है, अगर वो ट्रू है तो रेड हो जाए। ठीक, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, वैल्यू इसकी यही है ना, यानी इसकी वैल्यू ना होने से मुराद ये है कि हम एक वैल्यू पे तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसको, इस ट्रू को यहां से हटाओ, और टू डू डॉट स्टेटस, अगर ये है, पहली बात क्या चेक करनी है, अगर ये है, दूसरी बात क्या करनी है, टू डू डॉट स्टेटस इक्वल 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 टू ट्रू। पहली बात ये चेक करनी है कि ये है, दूसरी क्या चेक करनी है, ये ट्रू है, तो फिर क्या करना है, ट्रू देना है, अदरवाइज क्या देना है, नल दे दे, नहीं देना ना भाई, मतलब देखिए ना, रेड की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो सेलेक्टेड वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ठीक, और अगर ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी तो फिर सेलेक्टेड वैल्यू में ये आ जाएगी। तो इसके लिए यही चीज एग्जैक्ट, यानी दो कंडीशंस क्यों चेक की पता है ना, पहली कंडीशन तो सेम है कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी एग्जिस्ट कर रही है, क्यों चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐड तो नहीं हो रहा है, ये एडिट ही हो रहा है ना, ठीक है। अब अगली बात, यही चीज आप यहां चेक करें और इसको यहां लाके ये कर दें। अब क्या चेक करेंगे जी, अगर स्टेटस है और फिर स्टेटस की वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू कर देना, फॉल्स नहीं कर दें कि भाई इसको चेक कर दें, इसको चेक तब करें, ये देखें ना, अनरेड का मतलब क्या है, फॉल्स है ना, तो इसको तब ट्रू करें जब स्टेटस की वैल्यू क्या हो, फॉल्स हो। ये जरा थोड़ी बारीक समझनी है बात। अच्छा, ये क्या है, अनरेड है ना, तो यहां क्या आना चाहिए, अच्छा ये क्या है, रेड है ना, तो यहां क्या आना चाहिए, इस पर क्लिक करें, नहीं हुआ चेंज, इसका मतलब इसको क्लिक करने पे ये क्या आना चाहिए था, रेड, ये हमने यही लगाया अपने भाई, और इस पे क्लिक करने पे वो अनरेडी होना चाहिए था, इसका मतलब इसका मसला है अभी भी। तो हम पहले इसको देख लेते हैं जी, ये क्या मसला है, तो नेम स्टेटस, किधर, ओह यस, जितना काम किया ना हमने, ये काम हमने सेलेक्टेड के लिए करना है, कंडीशन, कंडीशनल चेकिंग किसके लिए करनी है कि इसको सेलेक्टेड रखना है या इसको सेलेक्टेड रखना है, ये ट्रू फॉल्स तो दोनों मौजूद ही है ना, हमेशा मौजूद ही रहेंगी, चेक किसको करना है कि सिलेक्टेड किसको आना है, और सिलेक्टेड की वैल्यू कैसे चेक करनी है, बेस्ड ऑन बैकएंड, तो ये यहाँ करना था, सॉरी, जो काम वहां किया ना हमने, एग्जैक्टली वही काम यहाँ करना है, और यहाँ क्या करना है, टू डू डॉट स्टेटस, अगेन अब हम नॉर्मली ऐसे तो दे नहीं सकते, तो ये जो सिलेक्टेड सिर्फ लिखा होता है ना, अगर इसकी जरूरत
ये ना होना, वैसे एक्चुअल सिलेक्टेड ये होता है, सिलेक्टेड ट्रू होता है ये सिलेक्टेड, क्योंकि जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा की वैल्यू में आते हैं। तो हम नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में सिलेक्टेड लिख देते हैं तो ये भी चल जाता है अक्सर। असल में हम यूं लिखेंगे। अब ये जो ट्रू फॉल्स है ना, इसको हम डिसाइड करेंगे किसकी बेस पे, ट्रू डॉट, एग्जैक्टली वही चीज जो अभी मैंने बताई है, स्टेटस एंड टू डू डॉट स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स। तो देन हमने क्या करना है, अब ये किसको ट्रू कर रहे हैं, सेलेक्टेड को ट्रू कर रहे हैं, अदरवाइज। समझ आइए, हमने एट्रीब्यूट किसको चेक करना है, इसको, और यही काम आप इधर कर दें। ट्रू डॉट स्टेटस एंड टू डॉट स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, तो ये ट्रू हो, अदरवाइज null हो। So now if I come back here, I'm still on that। ये क्या है, रेड है ना, अच्छा ये क्या है, अनरेड है ना, तो जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या चेंज होना चाहिए, अनरेड आ जाना चाहिए। स्टिल इज नॉट वर्किंग, लेकिन अब आई बिलीव के लॉजिक ठीक है हमारी। नहीं नहीं, यूजर पे छोड़ना, सब कुछ हम ही ने करना है। सो अब इसका मतलब है हमारा कुछ और भी काम गड़बड़ है यहाँ पे अभी, बाकी काम ठीक हो रहा है, रेड और अनरेड ठीक नहीं हो रहा। सो जब मैं टू डू डॉट स्टेटस तो आएगा ही आएगा, साथ में टू डू डॉट स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू आएगा, तो सेलेक्टेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जब सेलेक्टेड की वैल्यू ट्रू आ जाएगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और जब सेलेक्टेड की वैल्यू फॉल्स आएगी तो ये ट्रू। वैसे मेरे ख्याल में तो सारी लॉजिक ठीक ही है यार। अच्छा, अब इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ चेक करने के लिए हम चलते हैं जी, जब लिंक एडिट के लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो क्या चलता है, ये चलता है ना, ये चलता है तो क्या चलता है, ये चलता है तो ये चलता है तो ये। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, ठीक, ये स्टेटस चेक कर सकते हैं, या इनफैक्ट वैल्यू सेट हो रही है तो ये स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लॉग करते हैं, लॉग डू डॉट स्टेटस, मतलब हम इस टू डू की स्टेटस की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स कब होगी कब नहीं होगी। और दूसरी चीज हमने क्या चेक की है यहाँ पे, एक तो उसकी एग्जिस्टेंस, और दूसरा उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ये दोनों स्टेटसेस हमें एक ही से चेक हो जाएंगे ना, एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे आइए वापस, मतलब ऐसे ना बस चीजें दिख सीधी रही होती हैं लेकिन होती सीधी नहीं है, तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा जी, अब हमने ये किया हुआ है, अब हम करते हैं जी इस पे। अब मेरी लॉजिक के मुताबिक ये स्ट्राइक थ्रू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका स्टेटस क्या हुआ है, अनरेड। तो अनरेड क्या होता है, फॉल्स। अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो स्टेटस चेंज होके क्या आना चाहिए, नहीं वो पहले फॉल्स तो इस सिलेक्टेड के लिए आ रहा था ना, ये सिलेक्टेड किधर है, ये ना, अभी दोबारा देख लेते ना हम, दोनों को चेक कर लेते हैं, पहले दोनों को। ये बेसिकली रेड है, तो रेड का स्टेटस क्या होना चाहिए, ट्रू। तो जब मैंने इसे चेंज किया तो फॉल्स इसलिए हुआ कि मैंने खुद अपडेट के वक्त यही मस्ती कर रही हूँ। जब मैंने नई रिक्वेस्ट भेजनी है, सॉरी ये तो हमने आईडी की बेस पे रिक्वेस्ट लाई है, जब रिक्वेस्ट लाई है तो इसमें स्टेटस क्या आएगा, एक और काम करते हैं,
हम पहले ये देख लेते हैं कि सर्वर से क्या आ रहा है। सर्वर से जो आ रहा है वही सेट हो रहा होगा। हम ये देख लेते हैं जी कि रेस रेस ठीक। अब हम यहाँ जाएंगे और दोबारा से हम जाएंगे विद एवरीथिंग नल, और यहाँ जाके हमने क्या करना है, इसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए जब रेड हो जाए तो ट्रू, तो बैकएंड से ट्रू आएगा। एक मिनट, यहाँ ट्रू आएगा, तो इसका मतलब जब ट्रू है तो रेड है, तो ये भी रेड है, ठीक पॉपुलेट हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो हमें सर्वर से रिस्पॉन्स में क्या मिलना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। जब फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसका मतलब सर्वर से ठीक आ रहा है काम। ठीक है, मसला अब हमारे यहाँ, तो ये फॉल्स है। अगर ये स्टेटस फॉल्स है तो यहाँ देखिएगा आप, अगर स्टेटस डॉट टू डू की वैल्यू फॉल्स है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना, ये भी ट्रू, और ये अगर फॉल्स है तो ये भी क्या होगी, ट्रू। ट्रू ट्रू दोनों ट्रू, जब ट्रू होगा तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू। इसका मतलब लॉजिक हमारी तो ठीक चल रही है। इसका मतलब क्या है कि इसको ट्रू फॉल्स ये नहीं होने देना। ये जो इसकी वैल्यू आनी है जो इसकी वैल्यू आनी है वो भी डायनामिक आनी है, जो इसकी वैल्यू आनी है वो भी क्या आनी है, डायनामिक आनी है। तो ये आखिरी काम है हमारा। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ऐसे ही है ना, तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो वैल्यू क्या आनी है, फॉल्स आनी है, अदरवाइज। और अगर ये दोनों, यानी वैसा वर्सा हो गया, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो वैल्यू ट्रू आनी है, अदरवाइज। ठीक, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आखिर में पहुंच चुके हैं ना। अच्छा, एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये वैल्यू तो होगी हम कंडीशन चेक करें, अगर टू डू डॉट स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू है, चलें जी, इसको हम कल के लिए सोचते हैं, इस पार्ट, ठीक है। लेकिन द गुड पार्ट इज कि हम सारे सिनेरियोज कवर कर रहे हैं, तो दिमाग के साथ होपफुली कि जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल हमारा क्रड ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया है। रोज हम ये कह के उठते हैं जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अगले दिन आगे नई कहानी खुल जाती है, लेकिन एटलीस्ट दिस पार्ट इज क्वाइट ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। और एक और काम करते हैं, आखिरी ट्राई। अगर हम ये कर लें, ये चीज चलती है कि नहीं चलती, इसको हम हमेशा कर लें।
लगा दो। क्या है रेड, अगर ये मैं इससे हटा के अंदर लगा दूं या अनरेड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको आवाज आ रही है सर? आपकी आ रही है? आज तो बड़े जोर से आ रही है। हाँ जी, ये सर सिलेक्टेड तो हमें तब चाहिए ना जब हम ऐड टू डू करते हैं, तो वो शुरू में हम देखते हैं कि वो क्या रखना है। जब ये आईडी से उठा के लाएगा तो तब तो सिर्फ वैल्यू को हमें पॉपुलेट करवाना है लॉजिक की बेस पे। तो सिलेक्टेड को भी हटा दें, आप सिर्फ वैल्यू पे ये लॉजिक लगाएं जो भी हमने लगाई थी। आप ये कह रहे हैं कि मैं ये लगाऊं ही ना, ऐसे ही कह रहे हैं आप? ये वैल्यू पे लॉजिक लगाएं जो भी हमने लगाई थी और पहली फिर बाय देखें डिफॉल्ट पहली वाली आ रही है, तो अब ये कह रहे हैं जी कि मैं इसको वो लॉजिक यूं लॉजिक करके दोनों वैल्यूज पे यूं करूं, डू डॉट एंड एंड डू डॉट स्टेटस इक्वल 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 टू ट्रू, ट्रू कर दें। ट्रू। बस ये आप ये कह रहे हैं ये, और इसको वैल्यू दे दे इसी तरह ट्रू ट्रू की। कर, अदरवाइज फॉल्स कर। सर जी सर जो है ना असल में मास्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, तो हो सकता है इनकी लॉजिक भी, मैथमेटिक्स वालों की लॉजिक बाय द वे स्ट्रांग होती है जरा, ठीक है। अच्छा, इसका एल्स केस नहीं है, फॉल्स कर दे अदरवाइज। इसको कर दीजिए आप, या इसको भी ट्रू ही रख दें, ठीक कह रहे हैं आप? जी, अदरवाइज फॉल्स भी करें ना, इसको नेक्स्ट केस भी देंगे, नल ना छोड़े। एक मिनट, मुझे ये रेड है, अब फॉल्स, दैट्स गोना बी अ फॉल्स वन एज वेल। रियाजी की लाजिकें भी ठीक है पर कोई लाजिकें इधर भी हैं। खैर, इनफैक्ट यू यू हैव टू ट्राई इट एट योर ऑन, नहीं तो कल हम स्टार्ट में आके इसको फिक्स करेंगे और फिर कल हम इसको लाजमन रैप अप करेंगे, कुछ हो या ना हो। तो हमारा स्टेटस वगैरह तो मतलब इसके अकॉर्डिंग अपडेट तो बाद की बात है ना, अभी अपडेट नहीं किया हमने। अभी हम एडिट के फॉर्म को ही प्री पॉपुलेट कर रहे हैं, और प्री पॉपुलेट में हम ड्रॉप डाउन की वैल्यू को प्री पॉपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जरा ये देख लेते हैं जी, प्री पॉपुलेट ड्रॉप डाउन रिएक्ट। हमने इस उस्ताद की तो हेल्प ही नहीं ली, बाज़ ये बड़ा टाइम बचा देता है, ये पहले हिंट में ही ऐसा जवाब दे देता है कि हमारा टाइम ही बच जाता है, लेकिन हम अपनी उस्तादियत में लगाए हुए हैं ना। अगर अपनी उस्तादियत ना चले तो फिर आप यू आर वेलकम टू कम हियर, ठीक है। वो ये कह रहे हैं जी कि रिटर्न ऑप्शंस डॉट मैप। अच्छा, ये मैप कब लगता है? जब आपके पास ड्रॉप डाउन में मल्टीपल वैल्यूज हो। मल्टीपल से मुराद दो के केस में तो ट्रू फॉल्स इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ चल जाता है, लेकिन अगर आपके पास 10 वैल्यूज हो, मैप लग पे दो भी सकता है, अगर 10 वैल्यूज हो तो फिर प्रेफरेबल है कि आप क्या लगा लें, मैप ही लगाएं, ठीक है। तो मैं जस्ट एक रीजन बता रहा हूँ कि ये समटाइम हम दो ही, तो अगर हम ये मैप ही लगाएं तो पॉपुलेट ऑप्शंस का एक फंक्शन बना लें कस्टम, और उसमें रिटर्न क्या करें, की और इंडेक्स और ये सारा कुछ। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम ये कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देना, हम वैसे ही अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।